So this is our first class, first session, Yeah. and here we are going to focus on the basic sentence structure of English language. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है हम थोड़ा वो समझते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में और हर क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे व्हाट, हिंदी में तो बोल देंगे इसको क्या, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट मीन्स क्या। What means क्या? लेकिन हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे ये जानकर कि डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है। तब आपका दिमाग Do- डाइवर्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे कि व्हाट मतलब क्या, लेकिन ये तो क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल, ये मतलब बी कंप्लीटली स्टार्टल्ड और सरप्राइज्ड, और आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज्ड रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाला जो वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, व्हाट मीन्स क्या नहीं है, समझने वाली बात ये है कि व्हाट सेंटेंस में कब यूज किया जाता है, और जो सेंटेंस जब डू या डज या इज एम आर हैज हैव हैड या डिड से स्टार्ट होता है तो उसके क्या मीनिंग बनते हैं, ठीक है। Done. Okay. Let me share you the screen now. Okay, so here the simple structure is, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा किससे, व्हाट इज दिस गेम कॉल। अब इस पीपीटी के अंदर आपको जैसे जैसे क्वेश्चन भी खुद पढ़ना है और आंसर भी खुद ही देना है। इज द पीपीटी विजिबल टू यू, आपको दिखाई दे Yeah, रही yes, sir. है। Yes, sir. सो व्हाट इज दिस What गेम is कॉल, this? This is called bat and ball. क्रिकेट। And yeah, cricket. दिस इज Okay, yeah. क्रिकेट। Yeah, great. Cricket. तो Yeah, व्हाट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्रिकेट। जो cricket. लोग बहुत बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वो पूरा आपसे नहीं बोल पाएंगे, है ना, सेंटेंस। अगर वो भी अगर पूरी इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वो सिंपल या कुछ फ्रेगमेंट्स ही बोलेंगे सेंटेंस के, या आप भी अगर पूरी इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप कुछ वर्ड्स का यूज लेके बोलोगे, कुछ फ्रेजेस का यूज लेके बोलोगे, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस शायद ना बोल पाए आप। फॉर एग्जांपल आप अगर पूछना चाह रहे हो कि फूड अवेलेबल है या क्या खाना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे व्हाट फूड अवेलेबल, ऐसा कुछ बोलोगे, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस Hmm. नहीं बोल पाओगे। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछना है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तो आप बोलोगे व्हाट Hmm. टाइम ट्रेन, ट्रेन कम व्हाट टाइम, ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स यूज करेंगे। और इन फ्रेगमेंट्स या फ्रेजेस के ही की मदद से हम अपना मैसेज तो कन्वे कर देंगे, नहीं कर पाएंगे. कुछ कुछ तो Means कन्वे हो जाएगा। हमें हमें means grammar की means ज्यादा नहीं है. हाँ हाँ हाँ, हमें ज्यादा नीड नहीं होती, हम बहुत हद Grammar. तक अपना मैसेज Hmm. तो कन्वे कर ही Hmm. देते हैं, है ना। Hmm. क्योंकि अभी जो जैसा इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि इसमें जो इंग्लिश है एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज होती है, Yes. चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। अब के टाइम में लोग इतनी इंग्लिश तो जानते ही हैं कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। Hmm. क्या जानते हैं? तो जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और बहुत हद तक जो वर्ड्स हैं ये हेल्प कर देते हैं अपना मैसेज ड्रॉप करने के लिए। कन्वे आप करने में. बता सकते हो कि कुछ क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस गेम कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्रिकेट। This is called cricket. प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। Who is he? वेरी गुड। अब यहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपने जो सीख रखा है कि ही के साथ में इज आएगा तो आपने लगा दिया Is इज, लगे. मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज ये होती है कि आपको जितनी भी ग्रामर आती है, जितना भी आपको वोकैबुलरी आती है, जितनी फ्रेजेस आती हैं, इडियम्स आती हैं, जो भी आपने सीख रखा अब तक, बहुत कुछ सीख रखा हो, उसको निकाल कर लाने की जरूरत होती है और धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस गेन होता है इस तरह से।
सबसे जो सही चीज या सबसे सही स्ट्रैटेजी होती है कि जो आपको आता है ना उसको आप एफिशिएंटली, कॉन्फिडेंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें, राइट? Yeah, right, sir. तो इसकी अच्छा आंसर दे सकती हैं आप? Yeah, he is Dhoni. वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिकेट देखती हैं आप? Yeah, yes, sir. स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो रही है? No, sir. हाँ, मैं थोड़ा सा हैंग कर रहा Left है, होगी. टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। तो हु का यूज क्या होता है? हु का यूज, व्हाट का यूज क्या हो गया? व्हाट का यूज हो गया किसी भी थिंग को जानना, किसी Yeah. आइडिया को जानना, ठीक है? Hmm. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू यूजुअली ईट इन योर लंच? राइस और चपाती। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिए, तो आपको व्हाट और ईट आपको जानना चाह रहा है, राइस और चपाती, और चपाती. Yeah. ये Okay. इसका यूज होगा। Yeah. तो व्हाट जानना चाहता है आइडिया को, थिंग्स को। Okay, sir. वही जो हु होता है, हु क्या करता है? हु इंफॉर्मेशन में ढूंढ रहा है पर्सन को। हु किसको ढूंढ रहा है? पर्सन को। Person को. व्हाट थिंग्स को ढूंढता है, सिचुएशंस को ढूंढता है, नॉन लिविंग आइडियाज को ढूंढता है व्हाट। हु लिविंग आइडियाज को ढूंढता है। अच्छा, इसको कंप्लीट करोगी? Yeah. Who is he? He is Virat Kohli. हाँ। अब हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है क्वेश्चन पूछने का। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल ही आता है। अगर चीजें अनक्लियर हो तो क्या इंसान क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा। तो वही हमने अभी किया। यहाँ पर देखो, इसमें तो मैंने हु लगा दिया था, यहाँ पर हमने हु Hmm. हटा दिया, लेकिन Hmm. ऑटोमेटिकली आपका माइंड जानना But चाहता है। yeah. हाँ, But पीछे क्वेश्चन मार्क है. हाँ, Yeah. क्वेश्चन मार्क है। So और that. Hmm. अच्छा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तब भी, हमारा माइंड तब तब क्या करता हमारे था? मतलब ओके. हाँ, ठीक है. डेफिनेटली, क्योंकि पिक्चर हमारी अनक्लियर है ना यहाँ पर, तो हम उसको या या. क्लियर करना चाहेंगे कि हु इज ही। अच्छा, अभी ये कंप्लीट करेंगे। Who are they? आंसर। Yeah, they are Virat Kohli and Dhoni. वेरी गुड। जैसे आपने ही के साथ में इज यूज किया, वैसे यहाँ पर आपने दे के They के साथ में साथ इज R. प्लूरल आइडिया के R. लिए आपने आर यूज किया। R. मैंने कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, जैसे कि जब, अच्छा ये तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, तब फ्लो में चल रहा है। लेकिन जब आप बोलेंगे ना, एक्चुअली में स्पीकिंग प्रैक्टिसेस करने लगेंगे, तब हम इतने बारीकी से, इतना स्लो स्लो नहीं चलेंगे। हमें अपना आइडिया कन्वे करना होता है एक डिस्कशन के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर। Yes, sir. उस टाइम में ये इज, एम, आर जो कि इतने इजी दिख रहे हैं अभी, वो Hmm. उस टाइम में शायद कहीं ना कहीं एरर कर बैठे हम। ठीक है, उसका जो सोल्यूशन है वो मैंने निकाल रखा है। वो ये कि मैं अगर ये पाता हूँ कि आपने कहीं इज लगाना चाहिए था और आपने नहीं लगाया, तो मैं, ये मेरी फर्स्ट फिंगर ये वाली है ना, मैं इसको पीछे की Hmm. तरफ यूज करूंगा कि ही इज, शी इज, वो पीछे बैठे हुए ना, ठीक है, और थर्ड पर्सन है Hmm. तो मैं बोलूंगा ही इज, शी इज। तो मैं इज का यूज चाहूंगा तो मैं पीछे की तरफ फर्स्ट फिंगर करूंगा अपने राइट हैंड की। Hmm. कौन सा हैंड की? Okay. Right hand की. अब राइट हैंड मतलब कि प्रेजेंट है, क्योंकि हम राइट नाउ की बात कर रहे हैं अभी। Okay. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, ये मेथड, ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक, कि आपकी
एरर्स जो है वो थोड़ा सा, मतलब मैं टोका टाके नहीं करूंगा, आपको कुछ टेंस नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा सिंबलाइजेशन करूंगा और आपको खुद ही ऑटो करेक्ट करनी है। ओके सर। तो ही इज, शी इज, इस फिंगर से। सिमिलरली दे, दे कितने होते हैं? 1 2 3, या मतलब मैनी के लिए दे यूज होता है। मैनी के लिए दे। तो ए आर ई, आर, सो दे, ओके। दे जो ये बैठे हुए हैं ना ये लोग, दे आर, दे आर, आर, ए आर ई आर, तो आर हमारा प्रेजेंट टाइम में है। तो राइट हैंड का यूज अभी हो रहा है क्योंकि अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब मैं, मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा तो मैं इज का वॉज बना दूंगा लेफ्ट हैंड से, ओके। आर का वर बना दूंगा लेफ्ट हैंड से। ओके। ठीक है, इस तरह से। तो ओके। इज, वॉज, आर, वर। आर वन। हाँ, कवलिन मैम से पूछना, मैंने उनको ये चीजें सिखा रखी हैं। ओके सर। बोलना कि वो वो मेरी क्लासमेट रह चुकी है हाँ, अच्छा मास्टर्स अच्छा में। अच्छा। पूछना यस कि सर। वो ना, वो हैंड से वो डांस वाली टेक्निक बताते हैं ना, वो क्या है वो बताओ। डू, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर वाला हैंड से वो क्या बताते हैं, वो ऐसे ऐसे। ओके। सो दे आर कोहली एंड धोनी। फिर से देखो वॉट आ गया। हम्म। ये क्या होगा? व्हाट डू यू डू? हाँ, यू तो ये हो गया ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं। व्हाट, सॉरी, व्हाट डू दे डू? वेरी गुड, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कौन से पर्सन की, पीछे बैठे जो है ना, ये थर्ड पर्सन। जो दो। व्हाट डू दे डू, ये करते क्या? प्ले। दे स्पोर्ट्समैन, हम्म। दे प्ले। व्हाट डू दे? दे प्ले प्ले। क्रिक दे दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले फॉर दे इंडिया। प्ले क्रिकेट दे फॉर इंडिया, ये क्रिकेट भारत के फॉर लिए इंडिया क्रिकेट खेलते खेलते। हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ये हो गया, ये पोजीशन हो गई शुरू में। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब पार्ट आएगा, जैसे प्ले, एक्शन हो गया। तो यहाँ पर व्हाट और डू का रिलेशन प्ले या एक्टिविटी ढूंढ रहा है। ओके। यस। व्हाट और डू को मैंने हाईलाइट इसलिए डू। किया कि व्हाट और डू जो है वो एक्टिविटी ढूंढ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ओके। डू यू डू आफ्टर द सेशन? सिंगल वर्ड में आंसर हो सकता है स्लीप, रीड, प्ले, ओके। टॉक। अब ये आगे की इंफॉर्मेशन हो सकती है, टॉक विद माई पेरेंट्स, वॉच, वॉच टीवी, ये आगे की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन बेसिकली वॉट और डू का रिलेशन एक्टिविटी ढूंढ के डालना चाहता है। ठीक है, तो ओके। ये वॉट का सेकंड यूज है। ठीक है, यहाँ पर ओके। थिंग नहीं जानना चाह रहा, एक्टिविटी जानना चाह रहा है, इस तरह से। ठीक। नेक्स्ट वो डब्ल्यू एच वर्ड है, विच। विच एनिमल इज इट? इट इज अ फ्रॉग। अब यहाँ पर विच, वॉट और विच में क्या डिफरेंस है? विच जो होता है वो चूज करता है, विच विच जो होता है वो क्या करता है? चूज करता है। चूज करता है, चुनता है। ठीक है, हम्म। वेरी गुड। हाँ, इट इट इज बी। हाँ, इट इज अ बी एंड इट इज अ अ फ्रॉग मींस इट, मतलब फ्रॉग को इंडिकेट करने के लिए यूज करें फ्रॉग। इट। इट इट एट ईट्स, बी। हाँ, ईट्स बीज, इट एट्स बी। हाँ, और इंसेक्ट्स। ठीक है, सो इसी बात को हम इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट व्हाट डज अ डज फ्रॉग अ फ्रॉग ईट? ईट? तो अब यहाँ पर हमारा रिलेशन व्हाट का और ईट का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन व्हाट का और यहाँ आने वाले ईट। ईट का रिलेशन। A frog अ फ्रॉग eats ईट्स eats इंसेक्ट्स। अब insects. अब हमने यहाँ पर क्या किया? हमने ई ए टी E एस, T ये लगाना, एस S. लगाना लाजिम है। Okay. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम, अ फ्रॉग मीन्स एनी फ्रॉग,
या मेंढक की बात कर रहे हैं, कोई भी मेंढक की बात कर रहे हैं, व्हाट डज द फ्रॉग ईट। तो यहाँ पर जब वॉट और डज आएगा, और सिंगल आइडिया है इसलिए डज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉग्स कर देता हूँ तो सेंटेंस में क्या चेंजेस आएंगे, ए हट जाएगा क्योंकि फ्रॉग्स आ गया ना, हम्म। और यहाँ व्हाट डज। डज की जगह डू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमने हमारे सब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लूरलाइज कर दिया, फ्रॉग्स कर दिया, ना कि अब फ्रॉग बोल रहे हैं। तो अब हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रॉक्स फ्रॉग्स, ईट इंसेक्ट्स। फ्रॉग्स, ईट। अब एस हट जाएगा और ईट रह जाएगा, यहाँ से एस ईट, हाँ। ईट। फ्रॉक्स ईट इंसेक्ट्स। हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत सारे फ्रॉग की हाँ बात हो रही हाँ है। हाँ। ठीक है। व्हाट इज इट? अच्छा, आपको मालूम है क्या है, इट इज अ होल। इट इज अ होल, इट इज अ केव, देन गुफा है एक तरह की। या या इट इज अ den. Which animal is this? This is a bear. वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ी सी रीजनिंग समझते हैं ना, जैसे कि बियर देन का क्या रिलेशन हो सकता है, Home. होम, है ना? तो अब यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, Uh, where? वेरी गुड, वेयर, वेयर, Where live a bear? वेयर, द द द द द Where does a bear live? लिव, वेरी गुड। अब मैं जब ड ड ड बोलूँ तो आपको लगाना है डज, Does. Okay. ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में कमी है ना, आपको मालूम है, काफी कुछ मालूम है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में कमी है। प्रोग्रामिंग में कमी मतलब कि कहीं डू डज ऐसा आगे पीछे हो सकता Exactly. है। तो अब मैं ये सिंबलाइजेशन टेक्निक ही है जो कि आपके इस जो फिलर्स है ना, इनको फिल करवा के आपके माइंड को प्रोग्राम करेगी। सो जब मैं बोलूँ But तो आप बोलोगे, uh, ओके, बट मुझे मतलब ऐसे पता कैसे लगेगा कि मतलब 10 किसके साथ लगता है, कौन से उसके साथ लगता है, क्योंकि हम यहाँ प्लूरल पर के साथ? अबियर, हाँ क्योंकि हम अबियर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ओके। इस वाले में करके देख लिया है यहाँ पर, है ना, ये वाले में हम्म। फ्रॉग्स किया तो हमने डू कर दिया, और फ्रॉग था तो डज था, ओके, ठीक है, ठीक और है। यही सिंबल है हमारा। Does means singular and do means plural. हाँ, तो डू ये है Yeah, ना, और yeah, डज इसमें ऐड हो yeah. जाता है। Okay. सो अ बियर लिव्स A bear lives in a den. देन, फिर से हमारा एक जाना पहचाना वर्ड आ गया जो कि What मिसिंग है। is hibernation? वेरी गुड, व्हाट इज हाइबरनेशन, फिर इंफॉर्मेशन Hibernation. गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम व्हाट यूज कर रहे हैं। सो हाइबरनेशन, Hibernation is a state of स्टेट inactivity. ऑफ इनएक्टिविटी, वेरी गुड। Then, when does bear देखो hibernate? फिंगर देखो, Sorry, when do बियर्स bears hibernate? हाइबरनेट, वेरी गुड। Hibernate. अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूज करता, फॉर एग्जांपल मान लो ना, और आपके अंदर अगर अगर यहाँ पर आप डू यूज When करते तो मैं बोलता डज, when does a bear hibernate? हाँ, अब यहाँ पर डज आ रहा है, ठीक है। Okay. सो व्हेन का यूज होता है When कब? टाइम जानने के लिए। या टाइम डालने के लिए। सो आंसर क्या होगा, Bear hiber बियर्स, देखो पिक्चर में भी तो bear दिया है ना, hiber सो hmm, बियर्स hibernate in इन विंटर्स,
Okay, in winters. हम्म How much weight? How much weight uh, does a pregnant bear lose after hibernation? वेरी गुड आंसर A female deer lose weight by 20% in hibernation after pregnancy. हाँ अब यहाँ पे लूज की जगह लूजेस हो जाएगा Loses. तो ऐसे जान लो कि डज और ये जो लूज है ना ये मिलके Okay. यहाँ का डज और लूज मिलके लूजेस बन जाता है आंसर Loses. Okay. एस लगाना होता है फिर से जाना पहचाना वर्ड आ गया हमारा जो कि चीजों को जानकारी लेना चाहता है क्या आएगा यहाँ पर What? वॉट What is beer generally eat? वॉट What does beer generally eat? व्हाट डज अ बियर जनरली A beer generally eat. आंसर क्या आएगा Uh, a beer generally uh, eats fish and honey. ये तो मोगली की कहानी से देखकर मैंने बना दिया ठीक है जंगल बुक से हम्म What what does a हाँ वेरी गुड what does हाँ बात इसी पर है what does a den what does a बियर beer eat in hibernation? Yeah, वेरी गुड beer eat in hibernation. A आंसर beer a beer lives a, a, a beer does not हाँ डज not नॉट अ बियर डज नॉट does not playing the line क्या आएगा सिंपल सा डज नॉट क्योंकि देखो वर्ब तो does यही है not ना ये तो live. है Okay, yeah, does not एनीथिंग eats eats anything in hibernation. हाइबरनेशन वेरी Means इधर eats आएगा. हाँ डज नॉट ईट डज It नॉट does not eat. Eat. हाँ क्योंकि डज लगा हुआ अभी जब डज Okay, डज क्योंकि नॉट आया तो डज विजिबल रहेगा okay, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट विजिबल हो गया तो डज भी विजिबल रहेगा okay. अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो मतलब वर्ब के साथ हम वो एस लगा लग के आ सकते थे जाता एस लगा हाँ सकते ओके वेरी गुड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डज अ डज अ beer eat anything in hibernation? No. A beer हाँ पूरा आंसर eat no. A a beer no a beer no a beer डज does not eat anything in hibernation. तो जहां से हम शुरू हुए थे व्हाट और व्हाट मतलब क्या और इसके अंदर भी क्या एक बियर हाइबरनेशन में कुछ भी खाता है तो उस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है तो No, फैक्चुअली जाए तो ये नो होगा क्योंकि हाइबरनेशन में बियर कुछ नहीं खाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं यस नो बेस्ड क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस होंगे वो डू डज इज एम आर हैज हैव हैड डिड इनसे स्टार्ट होंगे ठीक है और ये हमारा जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है व्हाट वाला सो व्हाट डज अ बियर ईट इन हाइबरनेशन तो यहाँ पर ये चीज जानना चाहता है कि क्या खाते हैं हाइबरनेशन ये क्या में व्हाट वाले क्या में और इस वाले क्या में डिफरेंस है बट तो यहाँ तक डज हमारा आ यहाँ पर डज है वहां पर व्हाट है व्हाट तो दोनों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ बस ये क्वेश्चन कैसा है
यस नो बेस्ड क्वेश्चन। तो आप अपने यस नोट्स नो में लिख बेस्ड सकते हैं क्वेश्चन। कि यस नो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लिख लें, यस नो बेस्ड क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज एम आर प्रेजेंट की, हैज हैव प्रेजेंट की, डू डज प्रेजेंट की। यस नो बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट बाय डज एंड वर्ब। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट की, हैज हैव प्रेजेंट की, डू डज प्रेजेंट की। इज एम आर, helping verb is MR, and then डू डज ये भी प्रेजेंट की होती है, हैज हैव ये भी प्रेजेंट की होता है। ठीक है, has, ये प्रेजेंट है। ओके। तो हमने अभी क्या क्या कवर किया, हमने व्हाट, व्हेन, What, when, व्हिच, where, वेयर, हु who. और यस नो बेस्ड क्वेश्चंस बनाने। Yes, no based question. यहाँ पर आप हाउ मच और हाउ मेनी भी सीख सकते हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी। How many? तो हाउ मच और हाउ मेनी में डिफरेंस क्या होगा, हाउ मेनी मतलब हम How चीजों many? को काउंट कर रहे हैं, What? Okay, count कर दो। और हाउ मच हम क्या कर रहे हैं, उसको वे कर रहे हैं उसको। Means ठीक है, सो हाउ मच, how हाउ much मेनी। means? हाउ मच में मतलब हिंदी लफ्ज तो, हिंदी अर्थ तो कितना ही होगा, ठीक है। Okay, लेकिन हाउ मच में मतलब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि वे की जाती होगी, काउंट नहीं की जा सकती। okay. How हाउ many मच, countless? हाँ, हाउ 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 मेनी जो होगी वो काउंटेबल चीजों के लिए, और हाउ मच जो होगी वो अनकाउंटेबल चीजों के लिए। जैसे हाउ Okay. मच टाइम डू यू नीड टू प्रिपेयर योर इंग्लिश। How much time to prepare the English? हाँ, डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश। Means how much uncountable होता है। हाँ जी, हाउ Okay, मच, how many? हाउ मच मिल्क डू यू बाय ऑन डेली बेसिस। हाँ, बट वो तो फिर हमें एक एग्जैक्ट मतलब हमें आइडिया होता है ना उस चीज का। हाँ, उसमें हम डिजिट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिट कब यूज कर रहे हैं हम, उसको वे करने के बाद में, काउंट करने के बाद में नहीं, है ना, ओके। इस तरह से। हाउ मेनी काउंट किया जा सकता है। हाँ, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ओके, या वी हैव। हाउ मच पेशेंस डू यू हैव, हाउ मच। कितना सब्र है आप में। अभी हाँ। कितना, यहाँ पर भी हाउ मच में भी कितना आ रहा है, और हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, उसमें भी कितना आ रहा है। ओके। इसलिए हम ऐसे समझते हैं कि हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करते हैं, चीजें गिनने में कितनी है। हाउ मच मतलब नापने में कितनी है। हाउ मच डू यू हैव टाइम। हाउ मच टाइम डू यू हैव, ओके, हाउ मच डू यू हैव। हाउ हाउ मच मच टाइम डू यू हैव। टाइम। हाँ, हाउ मच टाइम डू यू हैव। बट अगर हम हाउ मच टाइम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो वो जिससे हम पूछ रहे हैं तो वो उनको तो एग्जैक्ट मतलब पता है कि कितना वो नहीं, है। उसमें सम अ लिटिल अ फ्यू ये भी हो सकता है ना, तो वो जो है पूरा तो उसका हम हाउ क्वेश्चन मच भी के है। फॉर्म में ही फिर हाँ पूछेंगे। हाँ, हाउ मच में पूछे। ओके।
ठीक है। इस तरह से। तो ये हो गया आपका आज का छोटा सा फर्स्ट लेसन हो गया। अब मैं आपसे एक शीट शेयर कर दूंगा, एक तो ये भी शेयर कर दूंगा, और धीरे धीरे हमें साइड बाय साइड अपनी वोकेबलरी तैयार करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक 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 करके भेजूंगा ये शीट्स। इसके अंदर वैसे आपको मीनिंग्स जो ना आते हो आप मुझसे पूछ सकती हैं, गूगल पे रेफरेंस ले सकती हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आज तो हमारा ये थ्योरी तो इतनी हो गई। अब मैं आपको वोकैबुलरी शेयर करता हूँ जिसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला लेसन था, ओके। इसमें हमने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस हमने इसमें देख लिए।